चलिए आज मेरे किचन में बनाते हैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल चटपटी मसालेदार करारी करारी आलू टिक्की चाट, जिसे बनाने में मैं आपको काफ़ी सारे टिप्स बताऊंगी कि आपसे भी परफेक्ट बनेगी और इसे खाकर ना आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं करीबन 7 से 8 आलू। इसको ना मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा था। इसको हमें ग्रेट करना है मोटे वाले साइड से। मोटे वाले साइड से ग्रेट करने से क्या होगा, ज़्यादा लच्छेदार बनेगी। और 2-3 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। फ्रेंड्स, कोशिश करके आलू जो है ना 4-5 घंटे पहले ही आप बॉईल कर सकते हैं। जैसे सुबह आप बॉईल कर सकते हैं अगर शाम को बना रहे हैं तो, और एक रात पहले भी अगर बॉईल करके आप फ्रिज में रखेंगे ना तो बेस्ट है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप आलू उबालने के लिए 4 से 5 सीटी बजाते हैं तो 1 सीटी कम बजाइएगा। हमको जो आलू है ना 80-90% तक के पकाना है। कुल मिला के आलू जो है हल्के से ड्राई होने चाहिए। और मान लीजिए अगर आपको कम स्टार्च वाले आलू मिल जाए तो वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी गरम गरम आलू को नहीं ग्रेट करना है। ठीक है, सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए आपको। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। आप चाहें तो काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। आधा टीस्पून मेरा फेवरेट भुना ज़ीरा पाउडर। तो पता है, जब भी मैं भुना ज़ीरा पाउडर बोलती हूँ ना, मेरी बेटी बोलती है मुझे भूख लग जाती है, पता नहीं क्यों। फिर मैं डाल रही हूँ बस आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, प्यारे से कलर के लिए। और अब बाइंडिंग और क्रिस्पीनेस के लिए मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर, या फिर एरारूट का पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के चावल का आटा भी। तो मुझे पर्सनली चावल का आटा ज़्यादा पसंद है। आप चाहे तो कोई भी एक आटा भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ कॉर्नफ्लावर, सिर्फ एरारूट या सिर्फ चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अब एक और ज़रूरी पॉइंट, इसको ना हमें हल्के हल्के हाथों से ऐसे मिक्स करना है। ये देखिए, इस तरह से पहले अपने हाथों से हल्का हल्का ऐसे ऊपर नीचे घुमा लीजिए, ताकि सारे लच्छों में, सारे रेशों में जो आटा हमने डाला है बढ़िया तरीके से कोट हो जाए। इसको ना हमको मसल के नहीं गूंथना है, बिल्कुल जैसे हम आटा गूंथते हैं ना वैसा बिल्कुल नहीं करना है। नॉर्मली हम दूसरी टिक्कियाँ तो वैसे ही बनाते हैं। तो इसको मैश बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना वो जो क्रिस्पीनेस है, करारापन है, लच्छेदार जो टेक्सचर है ना, कहीं गुम सा हो जाएगा। ये देखिए, सारा मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के तेल। आप चाहें तो मेल्टेड घी भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर से इसको ना हल्के हाथों से हल्का सा मिक्स कर लेंगे। ऑयल से क्या होगा, थोड़ी सी बाइंडिंग भी मिलेगी और साथ ही साथ टिक्कियाँ और भी कुरकुरी बनेंगी। तो ये देखिए, सारी चीज़ों को बस ऐसे इकट्ठा बस कर लेंगे। ये देखा, यही राज है मार्केट स्टाइल या फिर शादियों वाली करारी टिक्की का। इसको थोड़ी देर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। आपको चाहिए तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली थी 1 कप भर के चना दाल, जिसको मैंने 3 से 4 घंटे भिगा दिया था। और इसमें 2 सीटी बजा ली, नमक और थोड़े से हल्दी के साथ। ओवरकुक बिल्कुल नहीं करना है। तो पैन में लेंगे तेल करीबन 1 टेबलस्पून। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा, थोड़ी सी हींग, बढ़िया से फ्लेवर और डाइजेशन के लिए। चाट में तो हींग डालना बनता ही है। 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ अदरक। आप चाहें तो ग्रेट करके डाल दीजिए या फिर क्रश किया हुआ भी डाल सकते हैं। 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही डाली है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है स्टफिंग में। आप चाहें तो अदरक मिर्ची का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं इसमें। इसको हल्का सा टॉस कर लेंगे तो अदरक और मिर्ची का जो है ना एकदम खास टेस्ट आता है स्टफिंग में। अब गैस का फ्लेम लो कर लेंगे, क्योंकि हम डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले डाल रही हूँ आधा टीस्पून भर के सौंफ। आपके पास अगर सौंफ का पाउडर हो या दरदरा हो तो वो भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर या फिर स्पाइसी वाली, जैसे आपको पसंद हो। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून भुना ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला और आधा से 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। ये ना हो तो आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। सारे मसालों को ना हल्का सा टॉस कर लेंगे, जैसे कि ना तेल में ये भी अच्छे से भुन जाए। देखिए कितने बढ़िया तरीके से मसाले पक गए हैं। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पहले से बॉईल की हुई चना दाल, और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ये सारे जो दाल है ना अच्छे से कोट ना हो जाए मसाले के साथ। तो इसको ऐसे मिक्स करते जाइए। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आप अलग अलग टाइप की स्टफिंग भी कर सकते हैं इस टिक्की में, जैसे कि मटर की स्टफिंग कर सकते हैं, क्रश्ड कॉर्न्स की कर सकते हैं, पनीर की कर सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मटर पनीर की कर सकते हैं, या फिर चना के साथ आप थोड़े से मटर भी डाल सकते हैं। चलिए, मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए।
अब थोड़े से क्या करेंगे ना, ये देखिए कोट हो गए। अब थोड़े से जो चना दाल है उसको ऐसे क्रश कर लेंगे। मैशर की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से थोड़ा सा क्रश कर लीजिए। इससे क्या होगा ना, दाल थोड़ी सी जुड़ी जुड़ी भी लगेगी और बहुत ज़्यादा बिखरेगी नहीं। तो आप अपने मसाले को टेस्ट कर लीजिए। और यहीं पे आपको नमक या फिर कोई भी मसाला अगर कम ज़्यादा लग रहा है तो एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी फ्रेश धनिया भी डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, ट्रांसफ़र कर रही हूँ दूसरे बोल में, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए तो स्टफिंग में आसानी होगी। अब थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे आलू का, ये देखिए इस तरह से अपने हाथों में ले लीजिए, इकट्ठा भर कर लीजिए। एकदम रफली ऐसे करना है, एकदम स्मूथ नहीं करना है, बड़ा छोटा जैसे आपको टिक्कियाँ पसंद है। लेकिन मैं बड़ी वाली टिक्की बना रही हूँ, बिल्कुल वैसी जैसे कि मैंने दिल्ली में खाई थी। और फिर इसको ना थोड़ा सा ऐसे फैला के कटोरी जैसा बना लेंगे इस तरह से। और इसके बीच में स्टफ़ करेंगे ये चना दाल, मसालेदार चना दाल। अच्छे से 2 से 3 टेबलस्पून भर के डाल दीजिए अंदर और फिर से इसको शेप अप कर लेंगे। तो चारों तरफ से इसे इकट्ठा करके स्टफ़ कर लीजिए और हल्के हल्के से शेप अप करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। एकदम स्मूथ और चिकनी टिक्की हमको नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरह से एकदम रफली। साइड्स के एजेस भी अगर ऐसे रहेंगे ना तो चलेगा, ज़्यादा करारी बनेगी। तो ये देखिए मेरी एक बड़ी सी प्यारी सी टिक्की रेडी हो गई है। इसी तरह से सारी टिक्कियाँ शेप अप कर लीजिए। तो अब यहाँ पे मैंने लिया है ये बड़ा सा तवा, मेरा फेवरेट तवा। जब भी मैं चाट बनाती हूँ तो इसको ज़रूर निकालती हूँ। इसको सबसे पहले थोड़ा गरम कर लेंगे, उसके बाद चारों तरफ से ना इस तरह से घी डालेंगे। ओ माय गॉड, घी में तो ये टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। वैसे आप चाहें तो खुले दिल से तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी पॉइंट, सबसे पहले तवे को हाई टेम्परेचर पे तपा लेंगे और उसके बाद उसको मीडियम में लाएंगे और अब एक एक टिक्की इसके ऊपर डालते जाएंगे। तो तवा काफ़ी बड़ा है तो काफ़ी सारी टिक्कियाँ मैंने इसमें डाल दी है। अब एक और ज़रूरी पॉइंट, इसको पहले साइड से मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे 2 मिनट के लिए। उसके पहले फ्लिप नहीं करना है, वरना जो है ना आपकी टिक्की टूट सकती है। तो ये देखिए मैंने थोड़ी देर पकाया, अब इसको फ्लिप करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आने ही लगा है। और अब दूसरी तरफ से भी इसको पकाते जाएंगे। तो इसी तरह से सारी टिक्कियों को फ्लिप करके पकाते जाइए, जैसा कलर आपको चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी टिक्कियाँ तो पकी गई है, बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है। तो अगर आपको थोड़ी सी सॉफ्ट टिक्की खाना पसंद है, जैसे कि मेरी छोटी बेटी को, तो आप इसी समय इसको निकाल के प्लेट अप कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ दिल्ली स्टाइल करारी आलू टिक्की, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक टिक्की को सेंटर में लेंगे, 1 या 2 टिक्की को, और इसको ना खुरपी से या फिर आप पाव भाजी मैशर से इस तरह से मैश कर लेंगे। ये देखिए हल्का हल्का ऐसे चारों तरफ से मैश कर लेंगे। तो क्या होगा, बढ़िया से मसालेदार जो है ना अंदर खुल भी जाएंगे, टिक्की थोड़ी सी फैल जाएगी, क्रिस्पी एजेस हो जाएंगे। और फिर से इसको हम पकाएंगे बीच में। और तेल आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगे तो थोड़ा सा तेल या घी 1 या 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। तो जब ये पतली हो जाएगी तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। और अब इसको फिर से पकाएंगे दोनों तरफ से 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक ये सुपर करारी ना हो जाए। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा करारी हो गई हमारी टिक्कियाँ। तो मोस्टली सारे लोगों को ना इसी तरह की करारी टिक्की पसंद आती है। और हम हमेशा सोचते हैं ना कि मार्केट में या फिर शादियों में वो कैसे होती है। तो बस मैंने आपको सारे टिप्स बता दिए, अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी घर में एकदम आसानी से बना सकते हैं। तो इसको मैं निकाल दूंगी धीरे से, चॉपिंग बोर्ड में निकाल रही हूँ ताकि मैं आपको इसका क्रंच दिखा सकूँ। और अब इसको कैसे सर्व किया जाता है पता है, ऐसे हल्का सा इसको क्रश कर लेंगे, ऐसे क्रश कर लीजिए लच्छा पराठा जैसे।
तो ऐसे मौसम में ऐसी टिक्कियाँ खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो इसको आप सर्व कीजिए प्लेट में या फिर दोने में हल्का सा ऐसे तोड़ लीजिए। ऊपर से डालेंगे खट्टी या फिर मीठी, जैसे आपको पसंद हो, गाढ़ी दही। तो सब तरफ अच्छे से डाल दीजिए। और अगर आपके पास लेफ्ट ओवर छोले या फिर रगड़ा है तो वो भी डाल सकते हैं। फिर डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, भुना ज़ीरा पाउडर, हरी चटनी, इमली चटनी। इन सारे चीज़ों का वीडियो मेरे चैनल में आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें मुझे पर्सनली पसंद है, थोड़ी सी फ्रेश धनिया, थोड़े से अदरक के लच्छे और बीटरूट के लच्छे। ये देखिए क्या कमाल की टिक्की बनी है। आप चाहें तो दही स्किप करके सिर्फ चटनी वाली भी बना सकते हैं। ऊपर से सेव डाल सकते हैं, अनार डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो डालिए, जो ना पसंद हो सिंपली स्किप कर दीजिए। इसी तरह से सारी टिक्की तैयार कर लेंगे। लग रही है ना गाइस बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो चलिए अब इसको खा के भी देखते हैं। ओह माय गॉड, मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग बनी है। तो अब इसको नहीं बनाने का घर पे कोई भी बहाना नहीं चलेगा, तो घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ बनता है।